वाई ऑप्शन बायर कैन नॉट मेक मनी। अब आपने सुना होगा कि ऑप्शन बायर क्यों पैसा नहीं कमा सकता है, सुना होगा ना कि पैसा कमा ही नहीं सकता, क्यों नहीं कमा सकता? थीटा अगेंस्ट रहता है उसके हर वक्त। ऑपरेटर्स से सबसे पहला दुश्मन रिटेलों का थीटा रहता है कि थीटा उनके अगेंस्ट ज़्यादा रहता है, समझ रहे हो? थीटा उनके अगेंस्ट इतना ज़्यादा रहता है ना, पूछो मत। अब आप लोग सोच रहे हो कि थीटा तो अगेंस्ट हो जाता है, टाइम वैल्यू भी होता है, ठीक है। अब मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया कि वाई ऑप्शन बायर्स कैन नॉट मेक मनी, ऑप्शन सेलर ही क्यों नहीं? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के पास एक ये भी रहता है कि अगर मार्केट वहां से साइडवेज भी हो गया ना, तो एटलीस्ट वो वहां से उधर हेज करके निकल सकता है। बट ऑप्शन बायर के पास नहीं होता। ऑप्शन बायर के पास सिर्फ एक ही चांस रहता है, वो है उसका स्टॉप लॉस। या तो वो नुकसान में चले जाए, नहीं तो चले जाए। देखो जैसे इधर है ऑप्शन बाइंग, ठीक है। आप हर वक्त इधर ऑप्शंस के प्रीमियम भाग तो नहीं सकते, डिके भी हो सकते हैं, ठीक है। थीटा उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, ठीक है। हम अपन लोग अभी है ना पॉइंट पे आते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि ऑप्शन बायर क्यों नहीं कमा सकता पैसा। उसके पास सबसे पहली होती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैं क्या कह रहा हूँ, सही सुना आपने, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो सबसे पहले नया नया ट्रेडर आता है ना, वो एक रिटेलर ही होता है, बिगनर ही बोल लो आप, बिगनर ही बोलता हूँ, रिटेलर नहीं बोलता, बिगनर बोलता हूँ। जो जिसको बेसिक बेसिक पता रहता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो और डाउन हो तो उधर से वहाँ पे सीधा ऑप्शन बाय कर लेने का, ठीक है। और ये इतना ऊपर जाएगा कि ओटीएम बाय कर लेने का। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उधर ही लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। उसको ये नहीं पता कि ट्रैप किधर हो सकता है, बायर्स किधर सबसे ज्यादा ट्रैप होता है, सेलर्स ट्रैप करने की क्यों कोशिश करते हैं, क्यों सेलर्स सबसे ज्यादा चाहते कि बायर्स के अगेंस्ट थीटा सबसे ज्यादा जाए, ठीक है। वो होती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनने जैसे जन्म हुआ उनने पहले से सीखा नहीं किया ना कि ये ऑप्शन बाइंग कैसे करे। उन्हें पेट में तो सीखा नहीं था, पेट में जन्म से तो सीखा नहीं था सब कुछ, तो अभी सीखा है ना। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है सबसे ज्यादा। और दूसरा होता है लैक ऑफ एनालिसिस। अब यार मैं क्या बोल रहा हूँ, लैक ऑफ एनालिसिस, लैक ऑफ एनालिसिस, ये देखो ना, ये सपोर्ट गया, ये इधर गया, ठीक है। इसको ब्रेकआउट हुआ तो सेल आएगा, इसको ब्रेकआउट हुआ तो अप जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये कितना अच्छा खासा सपोर्ट है, ये कितना अच्छा अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी जाएगा मूवमेंट देगा, तो इधर ही ऑप्शन बायर और बिगनर और रिटेलर यहीं पे सबसे ज्यादा मार खाते हैं कि इधर जिधर ही तुमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया, वही रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, क्रूशियल है, वहां से मार्केट जा ही नहीं सकता, वहां से मार्केट नीचे गिर ही नहीं सकता। ये सबसे ईगो अपना सबसे खराब है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ एनालिसिस। और ये सबसे ज्यादा मेजर रोल भी करता है, ठीक है। आज के मार्केट देख रहे हो कितने ट्रेंडिंग चल रहे, 3 दिन में उसने निफ्टी ने तीन 3 दिन में, ओनली 3 दिन में निफ्टी ने 19,800 क्रॉस भी कर लिया, समझ रहे हो? क्यों कर लिया, खुद ही देख लो, है कि नहीं। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट इतने ट्रैप हो रहे बंदे, पूछो मत, ठीक है। अब मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, वो यहीं से ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, क्योंकि अब हम तीसरे में पॉइंट में पूछेंगे कि तीसरे पॉइंट में ऐसा क्या है कि ऑप्शन बाइंग ही करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है अपना लैक ऑफ कैपिटल। हाँ, आपको लगा होगा कि लैक ऑफ कैपिटल क्या है, हम तो 3,000 से 5,000 से ज्यादा एक लॉट तो खरीद सकते हैं ना। बट आप खुद ही सोचो कि यार चलो ठीक है, आज एक दिन प्रॉफिट में गए, ठीक है, 1:1 के हिसाब से। अगर 1:1 के हिसाब से आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट में गए, दूसरा ट्रेड लिया, लॉस में गए। पर क्या हुआ, आप तो एटलीस्ट लॉस में हो, क्योंकि आपका ब्रोकरेज कट गया, ठीक है। अगर आप वो मनी को विड्रॉ करते, कैपिटल को विड्रॉ करोगे, तो भी आपको टैक्सेस कटेंगे। मतलब आप बना नहीं सकते, ठीक है, 1:1 के हिसाब से नहीं कमा सकते आप, देखा जाए तो। अगर आपने चलो ठीक है, ये आपने सपोर्ट मान भी लिया इसको, ठीक है, और अगर आपने ये लगा भी लिया और आपके अगेंस्ट में चला भी जाता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इधर, साफ साफ दिख रहा है क्या हुआ है। अगर मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया और इसी दिन हम ये चीज कंसिडर कर ले, तो क्या हुआ, ये तो लॉस हुआ, है ना। और ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एक बार एसएल हिट हो जाता है ना रिटेलों का, तो उनको वापस लैक ऑफ कैपिटल की जरूरत है। क्योंकि अगर वो 5,000 से सीधा 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो 500 रुपये का रिस्क एसएल हिट भी होता है ना, तब भी
तब भी उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 4500 से उसको एक प्लॉट कैसे तैसे मिल भी गया, चलो ठीक है, उसको 500 रुपये का इनसे भी लिया, अगर उसका स्टिल ऐसे हिट हुआ तो फिर 500 रुपये, फिर उसको कैपिटल की जरूरत होती है। तभी बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्मॉल कैपिटल से ऑप्शन बाई ही कर सकता है, ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में लगता है सबसे ज़्यादा पैसा, बट ऑप्शन सेलिंग में भी ज़्यादा पैसा बनता है, मानो या ना मानो पर ऐसा है, बट उसके लिए भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, मैंने जो बताया। अब चौथा पॉइंट बहुत मेजर रोल करता है कि ऑप्शन बायर्स में ईगो आ जाता है, इसके बाद वो होता है लैक ऑफ एजुकेशन। अब क्या बोले, एजुकेशन सिस्टम, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा, कि वो धीरे धीरे एक बार सीखे ना कि ऑप्शन बाइंग किधर रजिस्टेंस है, मतलब दूसरों के लोगों की बता रहा हूँ कि वो लोग क्या बता कि रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है, जैसे मार्केट आरएसआई, नहीं तो मूविंग एवरेज, नहीं तो किसी का भी सुपर ट्रेंड का कुछ, किसी का भी लगा लो, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा, कुछ भी लगा लो, ठीक है, अगर वो यहाँ से करता है तब भी स्टिल आप नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं बना सकते ये सब, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ बना नहीं सकते, क्योंकि एक दिन आप लगा भी लो, देखो ठीक है, मूविंग एवरेज लगा भी लो, ये वाला, तो क्या दिख क्या रहा है मेरे को इधर, एमएसीडी, हाँ, मूविंग एवरेज लगा भी लूँ तो मुझे क्या दिख क्या रहा है कि इधर ऑप्शन बाइंग करनी है, उधर सेलिंग, बट जब आप लोग ट्रेड लेने की बात करोगे ना, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला, सिर्फ आपको एक ही चीज़ काम आने वाली है। अभी इधर देखो, इधर आ रही है स्ट्रॉन्ग बाइक दिख रही है कि इधर मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है, बट ये जब लाइन है ना, मैं खुद ट्राई करा, जब लाइन है ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खूब होती है, तो अपन को समझ में नहीं आता, इसके लिए ये कुछ काम ही नहीं आता। इंडिकेटर इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि आप ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट आप ट्रेड आप खुद ले सकते हो, खुद ले रहे हो आप, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप यहाँ पर ट्रेड लो, फोर्स नहीं कर रहा आपको, वो बता रहे, सिर्फ इंडिकेट कर रहा है आपको, समझ रहे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा डिटेल में समझो कि ऑप्शन बायर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लैक ऑफ एजुकेशन की सिस्टम है, कि वो कंसिस्टेंसी चीज पे, स्ट्रेटेजी पे वर्क नहीं करता। अगर वो सोचा कि ट्रेंड लाइन पे मैं थोड़ा करूंगा, कि ट्रेंड लाइन बनती है अच्छे खासे में, तो मैं ट्रेंड लाइन में करूंगा, बट वो नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है, बैक टेस्टिंग नहीं करता, हर वक्त बैक टेस्टिंग करने की जरूरत रहती है, पर वो नहीं करता, क्यों, उसको लगता है कि मुझे सब आता है, बस एक बार मेरे को ऑप्शन बाइंग के लिए 5,000 बन जाए, तो मैं एक बार डालू, तो उधर 5,000 से सीधा एक्सपायरी डेट में निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में मैं 10,000 कमा लूंगा सिर्फ एक ही दिन में, ऐसे करते करते मैं 30 दिनों में लखपति बन जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भी जरूरत रहती है। अगर वो देखो, अगर उसका 3-4 बार ऐसे हिट भी होता है ना, उसको इतना डर आ जाता है ना ऑप्शन बायर को कि अरे यार अब यहाँ पे लिया तो अंगेंस्ट में ना चले जाए, समझ लो, ठीक है। और जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के काम से करता है ना, तो हर वक्त वो ट्रैप होता है कि नहीं। अभी ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है बाय ऑप्शन बायर को, कि उसको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और डिसिप्लिन उसको हर वक्त मेंटेन करना पड़ता है। पर आजकल में हर कोई ये समझता है कि क्विक रिच स्कीम है ये ट्रेडिंग, बट ऐसा नहीं रहता, ठीक है। अब यही थी, अब दूसरे में ये देखेंगे कि ऑप्शन बाय ट्रैप क्यों होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जो अगले दिन वो ढासू वीडियो होने वाली है, कि ऑप्शन बायर ट्रैप कैसे होता है और किस बेसिस पे होता है और किस किस जगह पे होता है, और रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है, और ये रिटेलर ऑपरेटर जैसा माइंडसेट पे कैसे काम कर सकते हैं, ये भी चीज़ मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।